दैनिक बाइबल पठन दिन 72। पुराना नियम लेविटिकस चैप्टर 26:14 से 46, लेविटिकस चैप्टर 27। किंतु यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे और मेरे ये सब आदेश नहीं मानोगे तो ये बुरी बातें होंगी। यदि तुम मेरे नियमों और आदेशों को मानना अस्वीकार करते हो तो तुमने मेरी वाचा को तोड़ दिया है। यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारा भयंकर अनिष्ट होगा। मैं तुमको असाध्य रोग और तुम्हारा जीवन ले लेंगे। जब तुम अपने बीज बोओगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तुम्हारी पैदावार तुम्हारे शत्रु खाएंगे। मैं तुम्हारे विरुद्ध होऊंगा, अतः तुम्हारे शत्रु तुमको हराएंगे। वे शत्रु तुमसे घृणा करेंगे और तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम तब भी भागोगे जब तुम्हारा पीछा कोई न कर रहा होगा। यदि इसके बाद भी तुम मेरी आज्ञा पालन नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे पापों के लिए 7 गुना अधिक दंड दूंगा। मैं उन बड़े नगरों को भी नष्ट करूंगा जो तुम्हें गर्विला बनाते हैं। आकाश वर्षा नहीं देगा और धरती पैदावार नहीं उत्पन्न करेगी। तुम कठोर परिश्रम करोगा, किंतु इससे कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी भूमि में कोई पैदावार नहीं होगी और तुम्हारे पेड़ों पर फल नहीं आएंगे। यदि तब भी तुम मेरे विरुद्ध जाते हो और मेरी आज्ञा का पालन करना अस्वीकार करते हो तो मैं 7 गुना कठोरता से मारूंगा। जितना अधिक पाप करोगे उतना अधिक दंड पाओगे। मैं तुम्हारे विरुद्ध जंगली जानवरों को भेजूंगा। वे तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीन ले जाएंगे। वे तुम्हारे मवेशियों को नष्ट करेंगे। वे तुम्हारी संख्या बहुत कम कर देंगे। लोग यात्रा करने से भय खाएंगे, सड़कें खाली हो जाएंगी। यदि उन चीज़ों के होने पर भी तुम्हें सबक नहीं मिलता और तुम मेरे विरुद्ध जाते हो तो मैं तुम्हारे विरुद्ध होऊंगा। मैं यहोवा तुम्हारे पापों के लिए तुम्हें 7 गुना दंड दूंगा। तुमने मेरी वाचा तोड़ी है, अतः मैं तुम्हें दंड दूंगा। मैं तुम्हारे विरुद्ध सेनाएं भेजूंगा। तुम सुरक्षा के लिए अपने नगरों में जाओगे, किंतु मैं ऐसा करूंगा कि तुम लोगों में बीमारियां फैलें। तब तुम्हारे शत्रु तुम्हें हराएंगे। मैं उस नगर में छोड़े गए अन्न का एक भाग तुम्हें दूंगा, किंतु खाने के लिए बहुत कम अन्न रहेगा। 10 स्त्रियां अपनी सभी रोटी एक चूल्हे में पका सकेंगी। वे रोटी के हर एक टुकड़े को नापेंगी। तुम खोगे, किंतु फिर भी भूखे रहोगे। यदि तुम इतने पर भी मरी बातें सुनना अस्वीकार करते हो और मेरे विरुद्ध रहते हो तो मैं वस्तुतः अपना क्रोध प्रकट करूंगा। मैं यहोवा तुम्हें तुम्हारे पापों के लिए 7 गुना दंड दूंगा। तुम अपने पुत्र पुत्रियों के शरीरों को खाओगे। मैं तुम्हारे ऊंचे स्थानों को नष्ट करूंगा। मैं तुम्हारी सुगंधित वेदियों को काट डालूंगा। मैं तुम्हारे शवों को तुम्हारी निर्जीव मूर्तियों के शवों पर डालूंगा। तुम मुझको अत्यंत घिनौने लगोगे। मैं तुम्हारे नगरों को नष्ट करूंगा। मैं ऊंचे पवित्र स्थानों को खाली कर दूंगा। मैं तुम्हारी भेंटों की मधुर सुगंध को नहीं लूंगा। मैं तुम्हारे देश को इतना खाली कर दूंगा कि तुम्हारे शत्रु तक जो इसमें रहने आएंगे वे इस पर चकित होंगे। और मैं तुम्हें विभिन्न प्रदेशों में बिखेर दूंगा। मैं अपनी तलवार खींचूंगा और तुम्हें नष्ट करूंगा। तुम्हारी भूमि खाली हो जाएगी और तुम्हारे नगर उजाड़ हो जाएंगे। तुम अपने शत्रु के देशों में ले जाए जाओगे। तुम्हारी धरती खाली हो जाएगी और वह अंत में उस विश्राम को पाएगी जिसे तुमने उसे तब नहीं दिया था जब तुम उस पर रहते थे। बचे हुए व्यक्ति अपने शत्रुओं के देश में अपना साहस खो देंगे। वो हर चीज से भयभीत होंगे। वो हवा में उड़ती पत्ती की तरह चारों ओर भागेंगे। वे ऐसे भागेंगे मानो कोई तलवार लिए उनका पीछा कर रहा हो। वे एक दूसरे पर तब भी गिरेंगे जब कोई भी उनका पीछा नहीं कर रहा होगा। तुम इतने शक्तिशाली नहीं रहोगे कि अपने शत्रुओं के मुकाबले खड़े रह सको। तुम अन्य लोगों में विलीन हो जाओगे। तुम अपने शत्रुओं के देश में लुप्त हो जाओगे। इस प्रकार तुम्हारी संतानें तुम्हारे शत्रुओं के देश में अपने पापों में सड़ेंगी। वे अपने पापों में ठीक वैसे ही सड़ेंगी जैसे उनके पूर्वज सड़े। संभव है कि लोग अपने पाप स्वीकार करें और वे अपने पूर्वजों के पापों को स्वीकार करेंगे। संभव है वे ये स्वीकार करें कि वे मेरे विरुद्ध हुए। संभव है वे ये स्वीकार करें कि उन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया है। संभव है कि वे स्वीकार करें कि मैं उनके विरुद्ध हुआ और उन्हें उनके शत्रुओं के देश में लाया। उन लोगों ने मेरे साथ अजनबी का सा व्यवहार किया। यदि वे विनम्र हो जाएं और अपने पापों के लिए दंड स्वीकार करें तो मैं याकूब के साथ के अपनी वाचा को याद करूंगा। इसहाक के साथ के अपनी वाचा को याद करूंगा। इब्राहिम के साथ की वाचा को मैं याद करूंगा और मैं उस भूमि को याद करूंगा। भूमि खाली रहेगी। भूमि आराम के साय का आनंद लेगी।
तब तुम्हारे बचे हुए लोग अपने पाप के लिए दंड स्वीकार करेंगे। वे सीखेंगे कि उन्हें इसलिए दंड मिला कि उन्होंने मेरी व्यवस्था से घृणा की और नियमों का पालन करना अस्वीकार किया। उन्होंने सचमुच पाप किया, किंतु यदि वे मेरे पास सहायता के लिए आते हैं तो मैं उनसे दूर नहीं रहूंगा। मैं उनकी बातें तब भी सुनूंगा जब वे अपने शत्रुओं के देश में भी होंगे। मैं उन्हें पूरी तरह नष्ट नहीं करूंगा। मैं उनके साथ अपनी वाचा को नहीं तोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं उनके पूर्वजों के साथ की गी वाचा को याद रखूंगा। मैं उनके पूर्वजों को इसलिए मिस्र से बाहर लाया कि मैं उनका परमेश्वर हो सकूं। दूसरे राष्ट्रों ने उन बातों को देखा। मैं यहोवा हूँ। ये वे विधियाँ, नियम और व्यवस्थाएं हैं जिन्हें यहोवा ने इस्राएल के लोगों को दिया। वे नियम इस्राएल के लोगों और यहोवा के बीच वाचा है। यहोवा ने उन नियमों को सीनै पर्वत पर दिया था। उसने मूसा को नियम दिए और मूसा ने उन्हें लोगों को दिया। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों से कहो, कोई व्यक्ति यहोवा को विशेष वचन दे सकता है। वो व्यक्ति यहोवा को किसी व्यक्ति को अर्पित करने का वचन दे सकता है। वो व्यक्ति यहोवा की सेवा विशेष ढंग से करेगा। याजक उस व्यक्ति के लिए विशेष मूल्य निश्चित करेगा। यदि लोग उसे यहोवा से वापस खरीदना चाहते हैं तो वे मूल्य देंगे। 20 से 60 वर्ष तक की आयु के पुरुष का मूल्य 50 शेकेल चांदी होगी। तुम्हें चांदी को तोलने के लिए पवित्र स्थान से प्रामाणिक शेकेल का उपयोग करना चाहिए। 20 से 60 वर्ष की आयु की स्त्री का मूल्य 30 शेकेल है। 5 से 20 वर्ष आयु के पुरुष का मूल्य 20 शेकेल है। 5 से 20 वर्ष आयु की स्त्री का मूल्य 10 शेकेल है। 1 महीने से 5 महीने तक के बालक का मूल्य 5 शेकेल है। एक बालिका का मूल्य 3 शेकेल है। 60 या 60 से अधिक आयु के पुरुष का मूल्य 15 शेकेल है। एक स्त्री का मूल्य 10 शेकेल है। यदि व्यक्ति इतना गरीबत है कि मूल्य देने में असमर्थ है तो उस व्यक्ति को याजक के सामने लाओ। याजक यह निश्चित करेगा कि वो व्यक्ति कितना मूल्य भुगता में दे सकता है। कुछ जानवरों का उपयोग यहोवा की बलि के रूप में किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति उन जानवरों में से किसी को लाता है तो वह जानवर पवित्र हो जाएगा। वो व्यक्ति यहोवा को उस जानवर को देने का वचन देता है। इसलिए उस व्यक्ति को उस जानवर के स्थान पर दूसरा जानवर रखने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उसे अच्छे जानवर को बुरे जानवर से नहीं बदलना चाहिए। उसे बुरे जानवर को अच्छे जानवर से नहीं बदलना चाहिए। यदि वो व्यक्ति दोनों जानवरों को बदलना ही चाहता है तो दोनों जानवर पवित्र हो जाएंगे। दोनों जानवर यहोवा के हो जाएंगे। कुछ जानवर यहोवा को बलि के रूप में नहीं भेंट किए जा सके। यदि कोई व्यक्ति उन अशुद्ध जानवरों में से किसी को यहोवा के लिए लाता है तो वह जानवर याजक के सामने लाया जाना चाहिए। याजक उस जानवर का मूल्य निश्चित करेगा। इससे कोई जानवर नहीं कहा जाएगा कि वह जानवर अच्छा है या बुरा। यदि याजक मूल्य निश्चित कर देता है तो जानवर का वही मूल्य है। यदि व्यक्ति जानवर को वापस खरीदना चाहता है तो उसे मूल्य में 5वां हिस्सा और जोड़ना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने मकान को पवित्र मकान के रूप में यहोवा को अर्पित करता है तो याजक को इसका मूल्य निश्चित करना चाहिए। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मकान अच्छा है या बुरा। यदि याजक मूल्य निश्चित करता है तो वही मकान का मूल्य है। किंतु वो व्यक्ति जो मकान अर्पित करता है यदि उसे वापस खरीदना चाहता है तो उसे मूल्य में 5वां हिस्सा जोड़ना चाहिए। तब घर उस व्यक्ति का हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने खेत का कोई भाग यहोवा को अर्पित करता है तो उन खेतों का मूल्य उनको बोने के लिए आवश्यक बीज पर आधारित होगा। एक होमेर जौ के बीज की कीमत चांदी के 50 शेकेल होगी। यदि व्यक्ति जुबली के वर्ष खेत का दान करता है तब मूल्य वह होगा जो याजक निश्चित करेगा। किंतु व्यक्ति यदि जुबली का बाद खेत का दान करता है तो याजक को वास्तविक मूल्य निश्चित करना चाहिए। उसे अगले जुबली वर्ष तक के वर्षों को गिनना चाहिए। तब वो उस गणना का उपयोग मूल्य निश्चित करे के लिए करेगा। यदि खेत दान देने वाला व्यक्ति खेत को वापस खरीदना चाहे तो उसके मूल्य में 5वां भाग और जोड़ा जाएगा। यदि वो व्यक्ति खेत को वापस नहीं खरीदता है तो खेत सदैव याजकों का होगा। यदि खेत किसी अन्य को बचा जाता है तो पहलपा व्यक्ति उसे वापस नहीं खरीद सकता। यदि व्यक्ति खेत को वापस नहीं खरीदता है तो जुबली के वर्ष खेत केवल यहोवा के लिए पवित्र रहेगा। ये सदैव याजकों का रहेगा। यह उस भूमि की तरह होगा जो पूरी तरह यहोवा को दे दी गई हो। यदि कोई अपने खरीदे खेत को यहोवा को अर्पित करता है जो उसकी निजी संपत्ति का भाग नहीं है
तब याजक को चुबली के वर्ष तक वर्षों को गिनना चाहिए और खेत का मूल्य निश्चित करना चाहिए। तब वह खेत यहोवा का होगा। जुबली के वर्ष वह खेत मूल भूस्वामी के पास चला जाएगा। वो उस परिवार को जाएगा जो उसका स्वामी है। तुम्हें पवित्र स्थान से प्रामाणिक शेकेल का उपयोग उन मूल्यों को अदा करने के लिए करना चाहिए। पवित्र स्थान के प्रामाणिक शेकेल का तोल 20 गेरा है। लोग मवेशियों और भेड़ों को यहोवा को दान दे सकते हैं, किंतु यदि जानवर पहलौठा है तो वह जानवर जन्म से ही यहोवा का है। इसलिए लोग पहलौठा जानवर का दान नहीं कर सकते। लोगों को पहलौठा जानवर यहोवा को देना चाहिए, किंतु यदि पहलौठा जानवर अशुद्ध है तो व्यक्ति को उस जानवर को वापस खरीदना चाहिए। याजक उस जानवर का मूल्य निश्चित करेगा और व्यक्ति को उस मूल्य का 5वां भाग उसमें जोड़ना चाहिए। यदि व्यक्ति जानवर को वापस नहीं खरीदता तो याजक को अपने निश्चित किए गए मूल्य पर उसे बेच देना चाहिए। एक विशेष प्रकार की भेंट है जिसे लोग यहोवा को चढ़ाते हैं। वह भेंट पूरी तरह यहोवा की है। वह भेंट न तो वापस खरीदी जा सकती है न ही बेची जा सकती है। वह भेंट यहोवा की है। उस प्रकार की भेंटें ऐसे लोग, जानवर और खेत हैं जो परिवार की संपत्ति है। यदि वो विशेष प्रकार की यहोवा को भेंट कोई व्यक्ति है तो उसे वापस खरीदा नहीं जा सकता। उसे अवश्य मार दिया जाना चाहिए। सभी पैदावारों का 10वां भाग यहोवा का है। इसमें खेतों, फसलें और पेड़ों के फल सम्मिलित हैं। वो 10वां भाग यहोवा का है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपना 10वां भाग वापस लेना चाहता है तो उसे मूल्य का 5वां भाग उसमें जोड़ना चाहिए और वापस खरीदना चाहिए। याजक व्यक्तियों के मवेशियों और भेड़ों में से हर 10वां जानवर लेगा। हर 10वां जानवर यहोवा का होगा। मालिक को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि वह जानवर अच्छा है या बुरा। उसे जानवर को अन्य जानवर से नहीं बदलना चाहिए। यदि वो बदलने का निश्चय करता है तो दोनों जानवर यहोवा के होंगे। वह जानवर वापस नहीं खरीदा जा सकता। ये वे आदेश हैं जिन्हें यहोवा ने सीनै पर्वत पर मूसा को दिए। ये आदेश इस्राएल के लोगों के लिए हैं। नया नियम, लूक चैप्टर 1:1 से 25। नीतिवचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 7:1 से 5। हे मेरे पुत्र, मेरे वचनों को पाल और अपने मन में मेरे आदेश संचित कर। मेरे आदेशों का पालन करता रहा तो तू जीवन पाएगा। तू मेरे उपदेशों को अपनी आंखों की पुतली सरीखा संभाल कर रख। उनको अपनी उंगलियों पर बांध ले, तू अपने हृदय पटल पर उनको लिख ले। बुद्ध से कह, तू मेरी बहन है, और तू समझ बूझ को अपनी कुटुंबी जन कह। वे ही तुझको उस कुलटा से और स्वेच्छाचारिणी पत्नी के लुभावने वचनों से बचाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम कृतज्ञ हृदय के साथ तेरे सामने आते हैं, तेरे वादों और लय व्यवस्था में प्रकट किए गए हमारे चुनावों के परिणामों पर चिंतन करते हुए। हमें तेरी आज्ञाओं का पालन करने और आज्ञाकारिता व प्रेम में निहित जीवन विकसित करने में सहायता कर। जैसा कि हम लूका में देखते हैं, तू आशा और वादों की पूर्ति को सबसे अप्रत्याशित तरीकों से भी लाता है। हम तेरे समय और योजना पर भरोसा करें। हे प्रभु, हमें मार्गदर्शन दे कि हम नीतिवचन की शिक्षा के अनुसार तेरी बुद्धि को निकट रखें, ताकि हम इस संसार की प्रलोभनों को विवेक के साथ पार कर सकें। तेरी शांति हमारे हृदय और मन की रक्षा करे। आमीन।